मार्केट में कीमतें ऊपर नीचे क्यों जाती हैं? मतलब इसके पीछे का असली इंजन क्या है? आज की इस चर्चा में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और समझेंगे कि ये जो सप्लाई और डिमांड का खेल है ना, ये असल में काम कैसे करता है। तो जब हम कोई चार्ट देखते हैं तो असल में पर्दे के पीछे क्या हो रहा होता है? क्या इंडिकेटर्स प्राइस को मूव करते हैं या फिर कोई बड़ी खबर? सच तो ये है कि कहानी कुछ और ही है और आज हम उसी की तह तक जाएंगे। चलिए एक पल के लिए सारे कॉम्प्लेक्स चार्ट्स और इंडिकेटर्स को साइड में रख देते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही सिंपल असल जिंदगी के उदाहरण से जो हम सबने देखा है। जरा सोचिए कि हम सब्जी मंडी में हैं। अगर बहुत सारे लोग आलू खरीदना चाहते हैं, लेकिन मंडी में आलू बहुत कम है, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, कीमत आसमान छूने लगेगी। और इसका उल्टा, अगर मंडी आलूओं से भरी पड़ी है, पर खरीदार इक्का दुक्का ही है, तो कीमत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। बस यही सिंपल सा लॉजिक हर फाइनेंशियल मार्केट की जान है। और यही यही है मार्केट का गोल्डन रूल। देखिए, प्राइस किसी इंडिकेटर, किसी न्यूज़ या फैंसी पैटर्न की वजह से नहीं मूव करता। नहीं, वो मूव करता है सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, खरीदारों और बेचने वालों के बीच का इम्बैलेंस। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज़ साथ लेकर जानी है, तो वो यही। ठीक है, तो अब जब हम ये बेसिक प्रिंसिपल समझ गए हैं तो चलिए इसे एक और मजेदार तरीके से देखते हैं। मार्केट को एक रस्साकशी के खेल की तरह सोचिए। तो इस खेल में एक टीम है खरीदारों की, जिसे हम कहते हैं डिमांड, और दूसरी टीम है बेचने वालों की, यानी सप्लाई। प्राइस तभी हिलता है जब एक टीम दूसरी पर भारी पड़ जाती है। सीधी सी बात। प्राइस उस रस्सी के बीच में बंधे हुए झंडे की तरह है। खरीदार उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं और बेचने वाले नीचे। अगर दोनों टीमों में बराबर की ताकत है तो झंडा कहीं नहीं जाएगा, मतलब प्राइस साइडवेज रहेगा। लेकिन जैसे ही खरीदारों की टीम में जोर आता है, प्राइस रॉकेट बन जाता है। और अगर बेचने वाले जीत गए तो प्राइस सीधे जमीन पर। तो अब हम ये तो जान गए कि ये इम्बैलेंस ही सब कुछ है, पर असली सवाल तो ये है कि हम इस इम्बैलेंस को चार्ट पे पहचाने कैसे। चलिए देखते हैं कि मार्केट के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो अपने सुराग कहाँ छोड़ जाते हैं। डिमांड जोन, ये वो जगह है जहां बड़े प्लेयर्स ने जबरदस्त खरीदारी की है। इसे पहचानने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, प्राइस नीचे आ रहा होता है, फिर अचानक बूम, बड़ी बड़ी हरी कैंडल्स बनती हैं जो दिखाती हैं कि खरीदार एक्शन में आ गए हैं। और तीसरा, प्राइस उस जगह से इतनी तेजी से ऊपर भागता है जैसे उसे किसी ने लॉन्च कर दिया हो। इसके पीछे का लॉजिक बहुत आसान है। सोचिए किसी दुकान पर सेल लगी और सारा का सारा सामान बस कुछ ही मिनटों में बिक गया। इसका क्या मतलब हुआ? यही कि खरीदने वाले इतने ज्यादा थे कि बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बस यही है एक डिमांड जोन, खरीदारों की बेहिसाब ताकत का सबूत। और सप्लाई जोन, जैसा कि आप सोच सकते हैं, इसका ठीक उल्टा है। ये वो जगह है जहां बड़े सेलर्स ने भारी बिकवाली की है। यहाँ क्या होता है? प्राइस ऊपर जा रहा होता है, फिर अचानक बड़ी बड़ी लाल कैंडल्स दिखती हैं और कीमत वहां से तेजी से नीचे गिर जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में बेचने वाले इतने ज्यादा आ गए कि खरीदार खत्म हो गए। सप्लाई ने डिमांड को पूरी तरह से ओवरपावर कर दिया। ये वो एरिया है जहां बेचने का जबरदस्त प्रेशर बना हुआ है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, आखिर प्राइस इन जोन्स में वापस क्यों आता है? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वजह है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, जो बड़े बैंक या इंस्टीट्यूशनल फंड्स होते हैं ना, वो एक झटके में अपना पूरा पैसा नहीं लगा सकते। जब वो खरीदते या बेचते हैं तो उनके कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं। अब जब प्राइस घूमकर वापस उसी लेवल पर आता है तो वो अपने उन बचे हुए ऑर्डर्स को पूरा करते हैं और इससे प्राइस फिर से उसी दिशा में धकेल दिया जाता है। यही है इन जोन्स के काम करने का असली सीक्रेट। बहुत बढ़िया। अब जब हम बेसिक समझ चुके हैं तो चलिए अपनी सोच को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। अब हम कुछ आम गलतफहमियों को दूर करेंगे और कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पर भी नजर डालेंगे। एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है डिमांड और सपोर्ट के बीच। हमेशा याद रखिए, सपोर्ट सिर्फ एक प्राइस लेवल है, एक लाइन है जो हम चार्ट पर खींच सकते हैं। लेकिन डिमांड एक पूरा का पूरा जोन है, एक एरिया है जहां खरीदने के असली ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस एक लाइन है, पर सप्लाई बेचने के ऑर्डर से भरा एक पूरा जोन है। जोन हमेशा एक लाइन से ज्यादा पावरफुल होता है। तो फिर एक मजबूत जोन की पहचान कैसे करें? 3 चीजों पर ध्यान दीजिए। पहला, क्या प्राइस उस जोन से बहुत तेजी से एक झटके में निकला था? दूसरा,
क्या वहाँ बड़ी पावरफुल कैंडल्स बनी थी? और तीसरा, क्या वो जोन एकदम फ्रेश है, मतलब प्राइस वहाँ पहली बार वापस आ रहा है? अगर तीनों का जवाब हाँ है, तो समझ जाइए कि वो जोन बहुत पावरफुल हो सकता है। अच्छा चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। प्राइस गिर रहा है और नीचे एक बहुत स्ट्रांग डिमांड जोन है, ठीक है। अब टीवी पर सब बुरी खबरें चल रही हैं और आपका फेवरेट इंडिकेटर भी सेल सेल चिल्ला रहा है। तो अब क्या, किस पर भरोसा करेंगे? न्यूज़ पर, इंडिकेटर पर, या फिर उस डिमांड जोन पर? सोचिए। सही जवाब है सी, डिमांड जोन। क्यों? क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो टीवी देखकर ट्रेड नहीं करते, वो अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को पूरा करते हैं। चलिए, जो कुछ भी हमने सीखा है उसे फटाफट एक छोटे से क्विज से टेस्ट करते हैं। तैयार हैं? पहला सवाल, कीमत असल में क्यों चलती है? ए, इंडिकेटर्स की वजह से, बी, खबरों की वजह से, या सी, सप्लाई और डिमांड के इम्बैलेंस की वजह से? ठीक है। दूसरा सवाल, एक डिमांड जोन का क्या मतलब होता है? ए, वहां बहुत सारे बेचने वाले हैं, बी, वहां बहुत सारे खरीदने वाले हैं, या सी, ये बस एक रैंडम जगह है? और ये रहा आखिरी सवाल, मजबूत जोन की पहचान क्या है, वो कब बनते हैं? ए, जब प्राइस वहां से धीरे धीरे निकलता है, बी, जब प्राइस तेजी से निकलता है, या सी, जब प्राइस साइडवेज चलता है? तो चलिए जवाब देखते हैं। पहले का जवाब है सी, इम्बैलेंस। दूसरे का है बी, बहुत सारे खरीदार। और तीसरे का भी है बी, जब प्राइस तेजी से निकलता है। अगर आपके तीनों जवाब सही थे तो बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमें क्या बातें याद रखनी हैं? पहली, प्राइस सिर्फ और सिर्फ सप्लाई और डिमांड के इम्बैलेंस से चलता है। दूसरी, डिमांड जोन खरीदने की ताकत का एरिया है और सप्लाई जोन बेचने की ताकत का। और सबसे जरूरी, इन जोन्स को बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं अपने अधूरे ऑर्डर्स की वजह से। और आखिर में बस ये एक बात, जब आप डिमांड और सप्लाई के इस खेल को सही में समझ जाते हैं तो आपको मार्केट की भविष्यवाणी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस मार्केट के एक्शन को देखकर स्मार्ट तरीके से रिएक्ट करते हैं। और यकीन मानिए, ये अंदाज़ा लगाने से कहीं ज़्यादा पावरफुल तरीका है।